अनादि काल से जो मिथ्या श्रद्धान चल रहा है वो आप एकदम परिवर्तित हो जाएगा, हो सकता है, पर श्रद्धा एकदम नहीं होती। पहले ज्ञान सम्यक करना पड़ता है, सम्यक ज्ञान सही हो तो फिर श्रद्धा की सी लगे। तो हमारी अनादि काल से मिथ्या श्रद्धान चल रही है। वो जो मिथ्या श्रद्धान है ना, वो जब तक सही नहीं हो तब तक कुछ नहीं। और ये पक्की आलसी, एकदम बदलती भी नहीं है, चेंज नहीं होती एकदम। जिस पर आपको बहुत विश्वास है, कोई कुछ भी कहे तो आप है। जैसे आसाराम बापू भले भी जेल में कुछ भी, पर कुछ लोग ऐसे हैं, अंधभक्त हैं कि नहीं, इतना सब आ गया अखबार में सब, फिर भी उनके प्रति उनकी आस्था है कि नहीं, लगे हुए भी, सबकी अपनी अपनी है। तो ये मिथ्या श्रद्धा अनादि काल से है, वो क्यों नहीं टूट रही है? क्योंकि एक नंबर की आलसी होती, बहुत मुश्किल से चेंज होती है। इसलिए पहले ज्ञान, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। इसमें आया था ना, पहले ज्ञान करने की बात आई थी। देखो 12 और 11 नंबर का छंद में, नृपति है य जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे, अनुचरण उसका ही करे, अति प्रीति से सेवा करे। पहले जानो फिर श्रद्धा। तो जब तक ज्ञान सही नहीं होगा, सम्यक नहीं होगा, तब तक श्रद्धा काम नहीं। तो अपने श्रद्धा को पलटना कैसा होगा? एक देखो, मैं कुछ उदाहरण देता हूं तो आप समझ पाओगे। एक तरफ वे मुनिराज जिनको कुछ याद नहीं रहता था, अभी बताया था प्रवचन में, पहले मुनिराज का नाम ही बताया था, शिवभूति मुनिराज, है ना। उन मुनिराज को कुछ याद नहीं रहा, पर तुस मास भिन्न इतनी बात समझ में आ गई, सम्यक दर्शन हो गया। और एक तरफ 11 अंग 9 पुरु का ज्ञान हो गया, तो भी सम्यक क्या होगी श्रद्धा? एक सोचो, श्रद्धा गुण क्या चीज है, मैं बताना चाह रहा हूं। रामचंद्र जी अपने भाई को, लक्ष्मण जी को 6 महीने तक कंधे पर लेकर चलते रहे, तो भी मिथ्या दृष्टि नहीं हुए। और दूसरी तरफ एक 11 अंग 9 पुरु का ज्ञान कर रहा है, इतना बड़ा ज्ञान, अगाध ज्ञान शास्त्रों का, फिर भी सम्यक दृष्टि नहीं। मम्मी पीछे, क्या चीज होगी? श्रद्धा क्या चीज होती है? श्रद्धान पलटता कैसे है? इसलिए मैंने उसको आलसी शब्द का प्रयोग किया। पलटेगी तो एकदम पलटेगी, पर कितनी मुश्किल से वो। जब तक ज्ञान सही नहीं होगा, सम्यक नहीं होगा, तब तक श्रद्धान बदल जाए, ऐसा होता नहीं है। तो यह प्रवचन के माध्यम से, इन सब के माध्यम से आपका ज्ञान सम्यक करने का प्रयास किया जाए। श्रद्धा तो आपको ही वो करनी है, आपको ही। सुनते सुनते इतने वर्ष हो गए, फिर भी हमारी मान्यता नहीं बदली। अभी तक हम कुदेव कुगुरु को शास्त्र का स्वरूप नहीं समझ पाए। कहीं न कहीं माथा टेक के आ जाते हैं, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं। क्यों? कि श्रद्धा यूं नहीं बदलती एकदम। अनादि काल की ये गंदी आदत जो लगी हुई है, वो आदत बदलना सरल कार्य नहीं है, थोड़ा कठिन है तो बहुत सरल, पर वो कठिन हो गया है। तो उस कार्य को यहां सही करने की बात कहने की, जीवादि 7 तत्व हैं। 7 तत्वों के नाम याद रख, भूल गए? बोला था ना, मैंने याद कराए थे। बोलो एक साथ सभी, देख वापस। जीव, ठीक है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। तो मुझे 7 तत्वों के नाम याद हो गए तो सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं? अमरलाल साहब, 7 तत्वों के लक्षण भी मुझे याद हो गए तो भी नहीं। लक्षण याद होने से 7 तत्वों की भूलें क्या क्या मुझे सब याद हैं।
तो हो गया सम्यक दर्शन। कईयों को याद है, सब क्लास में रट लिए, बच्चों को पूछो रटा दे, सब बोल देंगे कि 7 तत्व के नाम सीखने से नहीं होगा काम। 7 तत्वों की विपरीत मान्यता क्या क्या है सबको छटाला याद है, उसमें लिखी वो है। और पूजन में भी डाल दिया डॉक्टर साहब ने, तो चेतन को है ना, और आपको बताया था उसमें पढ़ाते वक्त सब अपने को, फिर भी उससे काम नहीं हो। जब तक आपका सम्यक श्रद्धान नहीं होगा तब तक कार्य सही होने वाला। तो हमारी ये जो मिथ्या श्रद्धा है उसको सम्यक करनी होगी कि ये जो चेतन भगवान आत्मा है वही मैं हूं, अन्य में कि 7 तत्व के नाम सीख लिए, विपरीत मान्यता क्या है सब सीख ली, पर उसमें भेद विज्ञान नहीं कर पाया कि इनमें मैं कौन हूं है। जो जानता देखता उसे जीव कहते हैं, जो जानता देखता नहीं उसे अजीव कहते हैं। पर जीव कौन अजीव की पहचान नहीं हुई तो क्या हुआ है? वो तोता रटन वाली बात हुई। वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, आपको याद पता होगी, शिकारी आए तब उड़ जाना, पहले सुना चुका हूं बहुत पहले, आपको याद होती। तो हमें भाव भाषण होना चाहिए, सही स्वरूप क्या है। आपको प्रवचन याद नहीं रहे कोई चिंता नहीं, इतनी सब बातें याद नहीं रहे कोई बात नहीं, पर सही मूल भाव क्या वो समझ में आ जाना चाहिए। और वो पकड़ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। और नहीं तो भले कितना ही याद कर लो, जितना ही रट लो, कुछ नहीं होगा। तो फिर ठीक है, कल से पंडित जी याद नहीं करते हैं, हम कुन शतक नहीं सुनाते, फिर तो ऐसा नहीं, याद भी करना है, समझना भी है, पर मूल तथ्य को समझना है, भाव भाषण करना है। तो ये जो गाथा है, अगली गाथा में भी यही बात यहाँ पर आई है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र की। पढ़िए 18वीं गाथा। देखना दर्शन का, पुण्य पाप का परिहार, जानना ही ज्ञान है और देखना दर्शन का, पुण्य पाप का परिहार चारित्र, यही जिनवर ने कहा। जानना सम्यक ज्ञान है, देखना सम्यक दर्शन है, और पुण्य पाप का परिहार करना ये सम्यक चारित्र है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। ये शाब्दिक अर्थ हुआ, पर इसका रहस्य क्या है? अब हम जान रहे कि नहीं जान रहे? अभी तो जानना सम्यक ज्ञान हो गया हमारा कि नहीं हुआ? हम ये भी देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? तो सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? यहां जानना क्या जानना? सम्यक जानना। जानना ही ज्ञान है, यानी सम्यक जानना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा नहीं जानो, जैसा है वैसा जानो, जैसा नहीं है वैसा, जो जैसा है वैसा मानो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नींबू खट्टा होता है, खट्टा मानो, शक्कर मीठी है तो मीठी मानो, ऐसे नहीं चलेगा। खट्टा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा, बालम मेरा छोटा कभी तो बड़ा होएगा। अरे वो बालम छोटा तो बड़ा हो जाएगा, पर वो खट्टा नींबू कभी मीठा नहीं होगा। अरे स्वभाव नहीं बदलता कोई, हो जाएगा क्या? ये शादी ब्याह में गीत गाए जाते हैं, कुछ भी गाओ अलग बात है, खट्टा नींबू कभी मीठा नहीं हो सकता। जिसमें परिवर्तन की योग्यता है वो होगा। यहां आपका सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, मम्मी पीछे, सही जानो, सही देखो। वो गांधी जी के 3 मंदिर याद है? क्या थे? बोल। बुरा मत देखो, बुरा मत और बुरा मत, और अपन क्या करते हैं? बुरा पक्का याद रखते हैं। इतनी बातें आपको याद नहीं रहे, पर किसने आपको भी गाली दी हो और 4-5 गाली एक साथ दी हो, क्रमशः आप बोल जाओगे, बोलोगे कि नहीं?
जिस क्रम में वो गाली बोला उसी क्रम में पूरा पूरा आप, हाँ 20 साल बाद नहीं, मरती दम तक याद रखूंगा मेरी छाती में, मेरे छाती में चिपक रही है वो बात। तो अरे जो नहीं चिपकानी थी वो चिपका के रखी, और जो चिपकानी थी वो, इसीलिए संसार भ्रमण हो रहा है। हमें याद क्यों नहीं रहता, हमें क्यों दूसरी चीज, इसलिए नहीं कि हमें फालतू की चीजें अपन ने डाल रखी कैसेट में। भाई कैसेट तो वही है, उसमें कुछ भी भरो। ये मोबाइल है, अब 64 GB 128 GB आप जो चाहो भरो। आप चाहो तो प्रवचन भरो, आप चाहो तो फिल्मी गाने भरो। तो आपकी भी तो जीबी है, इस जीबी में आप जो भरना हो भर लो भैया। आप अच्छी अच्छी तत्व की बातें समझ करके ग्रहण करना चाहो तो ये भर लो, और नहीं तो इस संसार की दुनिया की परपंचायत की बातें भरनी तो भर लो। पर सब वही भरना चाहते हैं। सारी दुनिया इसमें ही, एक नहीं, अपने यहाँ की बात नहीं है, सारा जगत ही ऐसा है। कौए सब जगह काले हैं, सब ऐसा ही हो रहा है। जिसकी होनार भली होगी उसको ये बात समझ में आएगी भैया, जिसकी होनार भली नहीं है उसको ये बात समझ में आने वाली नहीं है, कितना ही सुन ले, कितना भी कुछ कर ले। जानना ही ज्ञान है, सम्यक जानना, सही वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानो, उसमें फेर फार मत करो। तो वस्तु का स्वरूप कैसा है, तो वस्तु 6 बताई। कितनी बताई? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और ये 6 वस्तुएं, 6 द्रव्य हैं। जीव का स्वभाव क्या है, पुद्गल का स्वभाव क्या है, धर्म द्रव्य का स्वभाव क्या है, अधर्म का स्वभाव क्या है, आकाश का स्वभाव क्या है, काल का स्वभाव क्या है, जान लो। पुद्गल का स्वभाव ही पूर्ण गलन है, गलना बढ़ना इसका स्वभाव है। उसमें हल्का भारी रूखा चिकना सब उसका स्वभाव है। अब मैं बहुत वजन बढ़ गया, क्या करूं, जिम जाऊं, अब बहुत पतला हो रहा है, थोड़ा खाओ पियो, सब दिमाग में कचरा पट्टी चलती है। ये पुद्गल का स्वभाव है। ये शरीर बढ़ेगा गलेगा, इसका काम है। कभी मोटा होगा, कभी पतला होगा, कभी कुछ होगा, सब कुछ होगा, ये इसका स्वभाव है। उसमें रात दिन समय बर्बाद कर देंगे। पर अपने भगवान आत्मा जो अनंत काल से दुखी हो रहा है उसके लिए कोई चिंता नहीं है। इस शरीर में से जीव निकल जाए तो फिर क्या होगा बोलो। अभी जीव है ना, तब तो तुम मोटे पतले जैसे भी लग रहे हो, उसकी व्यवस्था। तो इस जीव की संभाल कर लो ना, तो शरीर ही नहीं रहेगा तो आनंद ही आनंद रहेगा। शरीर से रहित होना है या शरीर चाहिए बोलो अमरलाल साहब, शरीर चाहिए कि शरीर से रहित होना है? रहित होना है। और उपाय किसका कर रहे हैं सब? सब शरीर सहित शरीर चाहने का उपाय कर रहे हैं, शरीर रहित होने का उपाय नहीं कर रहे। जब शरीर रहित होने का उपाय ही नहीं करोगे तो क्या होगा? शरीर रहित होना मतलब सिद्ध बनना, सिद्ध भगवान। तो सिद्ध बनने के लिए ये तत्व का स्वरूप समझना जरूरी है। जो जिनवर ने कहा देखना दर्शन का, यहाँ देखने का अर्थ आंख से देखना नहीं लेना। देखना का अर्थ यहाँ सरदान लिखना, देखने का अर्थ देखना नहीं है। यहाँ देखना दर्शन का, तो यहाँ देखने का मतलब देखने से नहीं है। यहाँ पर दर्शन गुण वाला देखना नहीं है, यहाँ चारित्र गुण वाली बात है। मौनी कर्म में जो दर्शन मौनी और चारित्र मौनी का भेद किया वो वाला है। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, तो ज्ञानावर्णी में ज्ञान की बात, दर्शनावर्णी में दर्शन की बात, तो वो नहीं। यहाँ नीचे आएगा, अनुभव की बात चारित्र में आती है।